नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्यारे से संवाद पर बात करने वाले हैं। छोटा सा है पर गहरा। माँ के सपने पहाड़ों से एवरेस्ट तक। नमस्कार। हाँ, ये अनीता जी जो माँ हैं और उनके बेटे साहिल के बीच का एक लम्हा है। बिल्कुल, वो लोग पहाड़ देख रहे हैं और मतलब उस बातचीत का जो भावनात्मक सार है ना, माँ बेटे का रिश्ता, सपने, प्रेरणा, ये सब कैसे जुड़ा है इसे समझने की कोशिश करेंगे। और शुरुआती बड़ी दिलचस्प है। अनीता जी कहती हैं, घर पे रहकर मुझे पता ही नहीं था कि साहिल पहाड़ बेटा, इतने सुंदर घर पे रह के मुझे कभी पता ही नहीं चला कि पहाड़ इतने सुंदर होते हैं। हाँ, ये सुन के लगता है कि अरे मतलब रोज की जिंदगी में हम कितना कुछ मिस कर देते हैं ना। बिल्कुल, जैसे पहली बार देख रही हूँ। एक नई खोज उनके लिए, हैरानी भी है, खुशी भी। और फिर साहिल का जवाब, माँ ये सब भोलेनाथ की माया है। ये बस मतलब सिर्फ धार्मिक बात है या कुछ और? मुझे लगता है ये उससे थोड़ा ज्यादा है। हो सकता है ये प्रकृति की विशालता के सामने अपनी विनम्रता दिखाने का तरीका हो। हाँ, जैसे शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हो उस एहसास को। सही, एक तरह से उस अनुभव को थोड़ा क्या कहते हैं, आध्यात्मिक रंग देना। और फिर यहीं से बात और गहरी होती है। साहिल की वो लाइन, जिंदगी के सबसे बड़े सपने कभी कभी माँ की छोटे सपने से शुरू होते हैं। कभी कभी माँ के छोटे सपने से शुरू होते हैं। हाँ, ये लाइन तो वाकई कमाल की है। इस पूरे संवाद का जैसे केंद्र है ये। पर ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? मतलब माँ का छोटा सपना और बेटे का सबसे बड़ा सपना, ये कनेक्शन? नहीं, ये सिर्फ कहावत नहीं है। इसमें एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई हो सकती है। देखिए, अक्सर हम अपने प्रियजनों की, खासकर माँ की, हाँ, किसी अधूरी इच्छा, किसी छोटी सी ख्वाहिश में अनजाने में ही शायद अपनी प्रेरणा ढूंढ लेते हैं। अच्छा, जैसे उन्होंने कभी यूं ही कह दिया हो और वो बात बेटे के मन में रह गई। बिल्कुल, और वो भावनात्मक जुड़ाव इतना मजबूत होता है कि वो हमारे अपने लक्ष्यों से भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है, जैसे किसी और के लिए कुछ करने का जज्बा। और इसी इमोशनल माहौल में अनीता जी अचानक कहती हैं, बेटा अगली बार मुझे माउंट एवरेस्ट पे ले चलना। बेटा, नेक्स्ट टाइम मुझे माउंट एवरेस्ट पे लेकर चलना। ये थोड़ा चौंकाता है ना? मतलब अभी तो वो पहाड़ों की सुंदरता पर हैरान थी और सीधा एवरेस्ट। सही कहा, पर शायद वो इस पल की इंटेंसिटी है। वो भव्यता देखकर शायद उनके मन में भी कुछ बड़ा, कुछ सीमाओं को लांघने का ख्याल आया हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो सच में चढ़ाई की बात कर रही हो, शायद बस एक प्रतीक हो। बिल्कुल, कुछ असाधारण अनुभव करने की इच्छा अपने बेटे के साथ। और साहिल का जवाब, तो बस सोच माँ। तू बस सोच माँ, एवरेस्ट तक ले जाना मेरा काम है। एवरेस्ट ले जाना मेरा काम है। ये सिर्फ दिलासा तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एक गजब का आत्मविश्वास है, एक जिम्मेदारी का एहसास है। हाँ, जैसे कह रहा हो, ये अब मेरा सपना भी है। वो माँ की इच्छा को बहुत गंभीरता से ले रहा है। मेरा काम है कहना, ये दिखाता है कि वो इसे अपना मिशन बना रहा है। ये रिश्ते की गहराई भी दिखाता है ना। हाँ, बिल्कुल। और इसी से जुड़ी वो दूसरी गहरी बात जो साहिल सोचता है या कहता है, कभी माँ के सपने को सीरियस लेके देखना। जिंदगी वहीं से नहीं शुरू होती है। जिंदगी वहीं से नहीं शुरू होती है। वाह, ये तो बहुत बहुत पावरफुल बात है ना? ये नई शुरुआत कैसी? मतलब क्या दिशा बदल जाती है या कुछ अंदरूनी बदलाव? मुझे लगता है ये अंदरूनी बदलाव की तरफ ज्यादा इशारा है। जब हम किसी अपने के, खासकर माँ के सपने को अपना बना लेते हैं, हाँ, तो हम सिर्फ उनके लिए कुछ नहीं कर रहे होते, हम खुद को भी बदल रहे होते हैं। अच्छा, कैसे? हमें एक नया मकसद मिलता है। शायद हमारे अंदर की कोई छिपी हुई क्षमता जाग जाती है। जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है। तो साहिल शायद यही सोच रहा है कि माँ के इस सपने को पूरा करने का जो सफर होगा, वो उसकी अपनी जिंदगी को भी मायने देगा। हाँ, बिल्कुल, एक नया अर्थ, एक नई दिशा। पर फिर ये सब गहरी बातें खत्म होती एक मजेदार नोट पर। हाँ, वो हल्का फुल्का अंदाज। अनीता जी का मजाक, तू बस वीडियो ही बनाता तू रहेगा। बस वीडियो ही बनाता रह जाएगा, लेके तो कभी जाएगा ही नहीं मुझे। ले जाएगा कब? हाँ, और साहिल का जवाब, माँ तू तो फाइनल सीन में डायलॉग भी मार गई। और ये हल्कापन जरूरी है। ये दिखाता है कि रिश्ता कितना सहज है। सही, मतलब गहराई भी है और रोजमर्रा का मजाक और प्यार भी। बिल्कुल, ये संतुलन ही तो रिश्ते को खूबसूरत बनाता है। बड़े सपने, गहरी बातें,
सब हंसी मजाक के साथ चल सकता है। तो इस छोटी सी बातचीत से हमने वाकई कई परतें देखी, माँ के सपनों की वो अनदेखी सी ताकत, हाँ, और कैसे छोटी छोटी बातों से बड़े काम शुरू हो सकते हैं। और वो माँ बेटे का प्यारा सा रिश्ता जिसमें समझ भी है, मजाक भी। बिल्कुल। और अंत में ये हमें एक सोचने वाली बात के साथ छोड़ जाता है ना? क्या यही कि हम कितनी बार अपने प्रियजनों की छोटी छोटी बातों, इच्छाओं या अधूरे सपनों को गंभीरता से लेते हैं। शायद अक्सर नहीं। और क्या हम ये सोचते हैं कि उन साधारण सी लगने वाली बातों में शायद हमारी अपनी जिंदगी को बदलने की, उसे और सार्थक बनाने की चाबी छुपी हो सकती है? ये तो सोचने वाली बात है, बहुत गहरा सवाल।